की बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th पास सरकारी नौकरी की, जो कि यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको 3 सरकारी नौकरियों के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो 3 सरकारी नौकरी होने वाली हैं, जो कि आप यहाँ पर जून और जुलाई में भरी जा सकती हैं 2025 में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल पदों की जो संख्या है वो यहाँ पर आपको 80,000 से भी ज्यादा पदों पर यहाँ पर फिलहाल भर्ती रहने वाली है। और यहाँ पर जो भर्ती होगी वो आपके यहाँ पर सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी कि आपसे हो सकता है कि किसी तरह का कोई भी लिखित परीक्षा आपसे नहीं ली जाए। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10th पास है, 12th पास है और आपके यहाँ पर 50% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो। यहाँ पर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में, अगर आप यहाँ पर 70% मार्क्स है, 80% मार्क्स है, तो आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बेस पर इजिली सिलेक्शन ले सकते हो। और आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखो तो आपके यहाँ पर अगर 50% 40% है तो भी ऐसे में सिलेक्ट होने के चांस आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं जिन सरकारी नौकरियों की मैं बात करने वाला हूँ उनकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है 35,000 के समथिंग आपके यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 12th पास है, अभी भी आपका यहाँ पर 12th का रिजल्ट आया है और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सभी का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपके साथ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी सरकारी नौकरियाँ वो रहने वाली हैं और उनका क्या क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास में यहाँ पर आया है। तो गाइस, इसी तरह की आप यहाँ पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, हमारी जो पहली यहाँ पर सरकारी भर्ती रहने वाली है वो यहाँ पर रहने वाली है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ऐसे में यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड पास हो, आप यहाँ पर 10 पास हो, 12वीं पास हो, तो भी आप यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 15,475 ये वैकेंसी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जॉब के नाम में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेल गार्ड, पोस्ट गार्ड, यहाँ पर आपको पोस्टमैन की जो जॉब है, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब है जो देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है, जो कि जुलाई अगस्त में इसकी यहाँ पर आपको जो ज्वाइनिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट.in जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है भारत सरकार की डाक विभाग की, वहाँ पर जो ये वैकेंसी है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास में आया है, जिसको हम आज के आपके सामने यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है यहाँ पर आपकी 5,228 रहने वाली है और पोस्टल मेल गार्ड की यहाँ पर 7,114 वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो LDC इन PAO में आपकी जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर 901 रहने वाली है। और बाकी की जो टास्किंग स्टाफ होता है, बाकी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी जॉब यहाँ पर आपको वैकेंसी 2,127 वैकेंसी है जो इन पर यहाँ पर जॉब ज्वाइनिंग होने वाली है 2025 में। तो यहाँ पर इनका मैं अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10th पास और 12th पास आप यहाँ पर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इनकी पोस्टल असिस्टेंट और यहाँ पर हेल्पर गार्ड की जो जॉब होती है मेल गार्ड की, उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में आपकी यहाँ पर रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट और उनकी सैलरी भी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर आपको 25,000, 21,000, 19,000, 18,000 यानी कि एक यहाँ पर वैल्यूएबल सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में 2025 में अगर आपकी भी यहाँ पर सरकारी नौकरी लेने की इच्छा है तो आप यहाँ पर इस जॉब के लिए ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरें। यहाँ पर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि कोई भी ज़्यादा फीस नहीं है। तो ऐसे में आपको इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। और सबसे पहले इस जॉब से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, उनकी आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जॉब की पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन जिसे हम मेल गार्ड भी कहते हैं, उसकी भी यहाँ पर वैकेंसी है। LDC यानी कि आप यहाँ पर क्लर्क की तरह काम कर सकते हो, बाबू की तरह यहाँ पर काम कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि बाकी के जो वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उनकी भी यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर डाक विभाग का जो स्टाफ होता है उसमें ही उनकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, जॉब रहने वाली है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो सैलरी भी 19,000, 18,000, 56,000। तो ये क्या है, स्टार्टिंग सैलरी है। बाद में जो इनकी सैलरी है वो इनके यहाँ पर इंक्रीमेंट और इनके टाइम टू टाइम जो भी इनका प्रमोशन होता है उसी बेस पर यहाँ पर इनकी जो सैलरी है यहाँ पर बढ़त में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके स्टाफ में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पर आपके हेल्पर आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं और इनके जो भी पियोन होते हैं वो आ जाते हैं, यहाँ पर असिस्टेंट आ जाते हैं सारे। तो इस तरह से इनका जो स्टाफ होता है वो यहाँ पर इन सभी पोस्टों पर जो 2025 में न्यू वैकेंसी निकल चुकी है।
और ऐसे में यहाँ पर बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 100 रुपये की वैकेंसी के लिए फ़ीस यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर ली जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर कि आपके यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट में, तो यहाँ पर 18 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको 30-40 वर्ष तक देखने को मिलती है। और इस बीच अगर आपके यहाँ पर एज ज़्यादा भी है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर जो आरक्षित जो वो होता है, आरक्षित जो एज लिमिट होती है, यानी कि कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जिससे आपको यहाँ पर 5 से 3-4 वर्ष के आपको यहाँ पर छूट भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर विज्ञापन संख्या, यानी कि यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर जून जुलाई में आ गया है। तो ऐसे में जून से जुलाई के बीच आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग 2025 में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पद का नाम लिखा। दूसरी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आती है यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, जो कि ADO यानी कि क्लर्क की जॉब रहने वाली है। रिक्त पदों की संख्या की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 9000 के समथिंग आपको यहाँ पर वैकेंसी जो देखने को मिल रही है। वेतन है जो आपका यहाँ पर वो आपका पे मैट्रिक्स लेवल का है, यानी कि आपको यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1 लाख प्लस का वेतन सैलरी आपको मंथली देखने को मिल सकती है। और ये जो जॉब है वो आपके यहाँ पर कृषि विभाग भर्ती परीक्षा रहने वाली है, जिसमें क्लर्क पदों के लिए आवेदन करने के लिए 12th पास आप यहाँ पर जरूर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 12th पास हैं और तो भी आप यहाँ पर क्लर्क के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थापन से कृषि से स्नातक होनी चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर कृषि विभाग से अगर आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री ले रखी है, 12th पास की हुई है एग्रीकल्चर से, तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर न्यूनतम जो आपकी आयु है वो आपकी आयु यहाँ पर 18 वर्ष या 21 वर्ष देखने को मिल सकती है। और इसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पर ADO वैकेंसी 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी है। आवेदन स्टार्ट हो चुका है 15 जून से लेकर के, और यहाँ पर आपकी 15/7/2025 में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द इस परीक्षा के लिए जरूर से अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी भर्ती परीक्षा के लिए 2 से 4 महीने का ही मौका मिल पाएगा आपको। यहाँ पर तीसरी आ जाती है एयरपोर्ट वैकेंसी 2025, ग्रुप C और D की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन भी बहुत कम मांगी गई है, जैसे कि 12th पास हो या 12th पास प्लस ITI हो, या फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हो तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। पोस्ट का नाम कौन कौन सी है वो यहाँ पर आ जाता है। ऑफिशियल अटेंडेंट की जॉब है, यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ यानी कि वेरियस कैटेगरी की जो जॉब्स होती हैं। और यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट भी 3256, 5000, 1500, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जॉब 10,000 के लमसम आपके यहाँ पर जॉब देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप अगर 12th पास हो, एक सरकारी नौकरी की तलाश में हो और आप यहाँ पर ग्रुप C और D में भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर एयरपोर्ट में जॉब निकली हुई है। इस जॉब के लिए आपको यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। और आपने यहाँ पर ITI किया हुआ है पॉलिटिकल या किसी भी डिपार्टमेंट से, तब तो आपको यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वरीयता यानी कि आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देखने को मिल सकती है। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नॉलेजमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और टेक्निकल 2nd ग्रेड की जो जॉब है जो कि आपको एयरपोर्ट में देखने को मिल रही है, इसमें भी आप यहाँ पर 12th पास होनी चाहिए और 10th प्लस में 2 स्कीम, यानी कि आप यहाँ पर 12th पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ITI की अगर आपके पास डिप्लोमा है तब तो बहुत अच्छा है। ऐसे में आपको यहाँ पर जो वरीयता है प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। आपके यहाँ पर चांसेस सिलेक्शन होने की जो मौके होते हैं वो यहाँ पर आपके ज़्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो रिसेंटली फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, 10th प्लस और 12th की जो मार्कशीट है वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। और 12th की जो आपके यहाँ पर अंक तालिका यानी कि मार्कशीट है वो तो यहाँ पर आपकी कंपलसरी है, जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। 7 जुलाई 2025 को यहाँ पर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आप भी 2025 में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप यहाँ पर तीनों जॉब में से किसी भी एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर जॉब चाहें, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी लोकेशन को मेंशन कर सकते हैं। मैं उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर